गोवर्धन नाम का एक बालक गांव में लोगों की गैया चराया करता था। जो कुछ भी मिल जाता उसमें अपना गुजारा कर लेता। जब वह 5 वर्ष का था तो भटकता हुआ एक गांव में आ पहुंचा। ये कोई नहीं जानता था कि इसके माता पिता कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है। गोवर्धन के भोलेपन, मेहनत और ईमानदारी से सब बहुत प्रसन्न थे। गांव की एक काकी का गोवर्धन से विशेष ही लगाव था। एक बार काकी होली का आनंद लेने के लिए वृंदावन जाने की तैयारी कर रही थी। इतने में गोवर्धन आया और कहने लगा, काकी आज तो घर में पूड़ी बन रही है, कोई मेहमान आने लगा है क्या? कढ़ाई से पूरी उतारते हुए काकी ने गोवर्धन से कहा कि आज कोई मेहमान तो नहीं आ रहे, पर मैं वृंदावन जा रही हूँ। वृंदावन का नाम सुनते ही गोवर्धन को ऐसा लगा मानो उससे कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। गोवर्धन ने काकी से जिद करते हुए कहा, काकी मुझे भी वृंदावन अपने साथ ले चलो, मैं भी बांके बिहारी जी के दर्शन करूंगा। काकी ने गोवर्धन से पूछा कि तू वृंदावन जाकर क्या करेगा? गोवर्धन ने उत्तर दिया कि मैं वृंदावन जाकर बांके बिहारी से मिलूंगा, उनसे खूब बातें करूंगा और उनकी गैया चराने जाऊंगा। काकी उसका हठ देखकर गोवर्धन को भी अपने साथ वृंदावन ले गई। बिहारी जी के मंदिर पहुंचकर गोवर्धन बिहारी जी की मनमोहिनी छवि को देखता ही रह गया। मंदिर में अपार भीड़ उमड़ी हुई थी और इसी बीच गोवर्धन काकी से बिछुड़ गया। परंतु वो बिहारी जी में इस प्रकार खोया हुआ था कि उसे कोई सुध-बुध ही नहीं थी। मंदिर के बंद होने का समय आया तो एक सेवक ने उसे कहा कि अरे भैया, अब कल दर्शन करने आना, बिहारी जी के शयन का समय हो गया है। गोवर्धन ने सोचा कि बिहारी जी सारा दिन गाय चराने जाते हैं और फिर लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ खड़े रहते हैं, इसलिए वो थक जाते होंगे। गोवर्धन ने सेवादार से कहा कि कल से बिहारी जी की सारी गाय वो चराएगा। उसकी ये बात जब मंदिर के गोस्वामी जी तक पहुंची तो वो उसकी अनन्य भक्ति और भाव को देखकर अति प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने उसे कहा कि तू रोज गाय चराने चला जाया कर, तेरी रोटी, कपड़ा और ठहरने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। एक दिन मंदिर में किसी उत्सव के चलते गोस्वामी जी गोवर्धन के पास भोजन भेजना ही भूल गए। प्रतीक्षा करते हुए संध्या हो गई। इतने में एक सेवक भागता हुआ प्रसाद लेकर गोवर्धन के पास आ पहुंचा। गोवर्धन ने झट से प्रसाद पाया और सेवक से कहा कि यदि इतनी देरी से प्रसाद लाओगे ना तो मैं गांव चला जाऊंगा। ये सुनकर सेवक मंद मंद मुस्कुराने लगा। गोवर्धन भोजन के बाद जब यमुना जी से जल पीकर लौटा तो वह सेवक वहां पर नहीं था, केवल उसका पटका वहां पर रह गया था। संध्या समय गोवर्धन जब गाय चराकर गोस्वामी जी के पास पहुंचा तो वे संकोच से बोले कि भैया, आज तो बड़ी भूल हो गई, हम तुम्हें भोजन नहीं भेज सके। गोवर्धन ने मुस्कुराते हुए बोला कि भले ही आज देर हो गई थी, परंतु आज का भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। आज आपका जो नया सेवक भोजन लेकर आया था वो अपना पटका वहीं भूल गया था। गोस्वामी जी गोवर्धन पर हुई बांके बिहारी जी की कृपा देखकर आनंदित हो उठे। ये वस्त्र बांके बिहारी जी का वो पटका था जिसे स्वयं गोस्वामी जी ने प्रातःकाल उन्हें धारण करवाया था। वास्तव में बिहारी जी प्रेम के वश होकर अपने भक्त की भूख मिटाने के लिए स्वयं सेवक रूप में पधारे।